आगे बढ़ते हैं, सीधा आपको लेकर चलते हैं। प्रियंका गांधी के बाद कुछ बोल रही है। बढ़ाया जा रहा है, ना नियमितीकरण हो रहा है, और जब वे अपना हक मांगती हैं तब उनको पीटा जाता है, पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई जाती हैं। बार बार हमने ये देखा है कि ये सरकार महिलाओं के हक को नकारती है, समझ नहीं पा रही है कि महिलाओं की क्या शक्ति है। इनकी जो विचारधारा है, इनकी मानसिकता है, वो यही है कि आपको एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया और उनकी सारी जिम्मेदारी उसी के साथ समाप्त हो गई। उसके बाद आप दूसरा सिलेंडर कैसे खरीदेंगी वो पूछा तक नहीं। आप सशक्त कैसे होंगी पूछा नहीं। आपकी शिक्षा कैसे कंप्लीट होगी वो नहीं पूछा। आपका सशक्तिकरण, आपके लिए रोजगार कहां से पैदा करेंगे, कुछ नहीं किया। वो सोचते हैं कि सिर्फ एक ही गैस सिलेंडर देने से आप सब उनको वोट दे देंगे। इसी तरह से जब भी चुनाव में आपके सामने आते हैं तो कभी आपकी सशक्तिकरण की बात नहीं होती, आपकी भलाई की बात नहीं होती। योजनाएं, स्कीम, बहुत घोषणाएं होती हैं, लेकिन उन घोषणाओं को कभी जमीन पर बनाया नहीं जाता है, कराया नहीं जाता है। जो मानसिकता ये है वो मानसिकता है कि महिलाओं को नकारा जा सकता है। मैंने ये नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं क्यों शुरू किया है? मैं कहना चाहती हूं कि अब महिलाओं को कोई नकार नहीं सकता। आप इस देश की आधी आबादी हैं। जब महंगाई होती है बोझ कौन उठाता है? इस समाज का बोझ कौन उठाता है? जब से आप पैदा होती हैं तब से संघर्ष शुरू होता है। पढ़ाई के लिए मेरी गाड़ी में एक लड़की आई मेरे साथ, यहाँ संध्या नाम की लड़की। मैंने भीड़ में देखा, गाड़ी में बिठाया, उसने मुझे बताया कि शिक्षा के लिए उसने संघर्ष करना पड़ा। उसे संघर्ष करना पड़ा अपने परिवार से, समाज के साथ, कि उनको शिक्षा, उनको पढ़ाई करने दे एक स्तर के बाद। उसी तरह से तमाम महिलाएं हैं जो संघर्ष कर रही हैं सिर्फ शिक्षा पाने के लिए। उसके बाद जब शादी होती है, आगे बढ़ती हैं, तो और संघर्ष सामने आते हैं और आपके संघर्ष को पहचानने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि आप में शक्ति है, उस शक्ति को आप पहचानिए। आपके लिए लड़ने कोई नहीं आ रहा है, आप खुद लड़ेंगी, क्योंकि बहुत हो गया है। बहुत झूठ सह लिए आपने, बहुत घोषणाएं देख ली हैं, और ऐसी सरकारें, ऐसी पार्टियां जो चुनाव के समय 2-3 दिन पहले घोषणा करते हैं, लेकिन 5 साल से सत्ता में रहे हैं। 5 सालों से आंगनवाड़ी बहनों का, आशा बहुओं का वेतन नहीं बढ़ाया, तो आज क्यों बढ़ा रहे हैं? आज क्योंकि आपकी आवाज बुलंद हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता अलग है। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। हमने एक घोषणा पत्र बनाया है, उसका नाम है शक्ति विधान। शक्ति विधान में हमने ये लिखा है कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं। सेहत के लिए, आपकी सेहत को मजबूत करने के लिए उदाहरण देती हूं। जैसे आज हर ब्लॉक में पीएचसी होती है, उसमें अगर महिला जाए तो उसको सिर्फ पुरुष डॉक्टर मिलता है। हम ये कह रहे हैं कि हम हर जगह एक अलग सेक्शन बनाना चाहते हैं, जिसमें हमारी बहनों के लिए एक महिला डॉक्टर हो जो आपकी समस्याओं को अलग से सुन पाए। इसी तरह से शिक्षा में हम कह रहे हैं कि हमें दक्षता विद्यालय बनाने हैं, हर जिले में बनाएंगे, जिससे लड़कियां वहां जा सकती हैं, शिक्षा के अलावा दक्षता की ट्रेनिंग मिल सकती है उनको, अलग अलग चीजों की, ताकि रोजगार पा पाए। हम कह रहे हैं कि जितने भी खाली रोजगार पड़े हैं, सरकारी जितनी भी भर्तियां हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं, उन्हें हम पूरी करेंगे। 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि इन 20 लाख में से 8 लाख रोजगार महिलाओं को मिलेंगे। तो हमने चाहे सेहत के लिए, चाहे शिक्षा के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, हमने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं
जिससे हम चाहते हैं कि आप सही ढंग से सशक्त बने। अगर आप अपनी राजनीतिक शक्ति समझेंगी, जिस तरह से हमने कहा है कि 40% महिलाओं को हम टिकट देंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी पूरी तरह से राजनीति में भागीदारी होगी। आपकी भागीदारी होने से आपकी शक्ति बढ़ेगी। मैं ये कहना चाहती हूं कि जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगी, आप ये बात नहीं समझेंगी कि आप कितनी शक्ति आपके अंदर है, कि अगर एकजुट हो जाएं, आप इकट्ठी हो जाएं और ये तय कर लें कि इस देश की, इस प्रदेश की राजनीति बदलनी है, तो आप कर सकती हैं। क्योंकि आज आपने बार बार सुना कि जो नेता हैं वो आकर घोषणाएं करते हैं, चले जाते हैं और कोई जवाबदेही नहीं है। इसमें नेता की गलती है, लेकिन आपकी भी गलती है। क्योंकि जब जाति की बात होती है, जब सांप्रदायिक बातें होती हैं, धर्म की बात होती है, तब आप अपना वोट उन बातों पर डालते हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूं कि समझ लीजिए आप नेता हैं, आपने वादे वचन कर लिए, लेकिन आपको अपने मन में मालूम है कि जब चुनाव आएगा तो जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे तो वोट मिल ही जाएगा। तो फिर काम क्यों करेंगे? काम नहीं करेंगे।